हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। खरपतवारनाशी प्रतिरोधी जीएम फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है पर्यावरण के अनुकूल पर खरपतवारनाशियों को प्रोत्साहन। दूसरा है स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भोज्य पदार्थों में खरपतवारनाशी के जमाव को कम करना। सी है बिना मजदूरों के खेतों से खरपतवार को हटाना। और चौथा है खरपतवारनाशी के उपयोग के बिना खेतों से खरपतवार हटाना। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे इससे यहाँ पर हम बात करेंगे जीएम फसलों के बारे में। तो बच्चों, जीएम फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें भी कहा जाता है। और ऐसी जीएम फसलें जो क्या होती हैं, खरपतवार नाशी होती हैं, यानी कि खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होती हैं। क्या होती हैं? खरपतवार नाशी प्रतिरोधी, यानी कि जिनके लिए हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है, जिन फसलों में हमें खरपतवार नाशियों का उपयोग नहीं करना पड़ता है। इसका उत्पादन का उद्देश्य क्या है? इसके उत्पादन का उद्देश्य है कि हमें उन फसलों में खरपतवार नाशी का उपयोग ना करना पड़े। खरपतवार नाशी का उपयोग ना करना पड़े, क्योंकि इन फसलों में क्या होते हैं, खरपतवार नाशियों के गुण मौजूद होते हैं, या खरपतवार नाशी इनको हानि नहीं पहुंचा पाते। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है पर्यावरण के अनुकूल खरपतवार नाशियों का प्रोत्साहन। तो बच्चों यह गलत है। यह खरपतवार नाशी प्रतिरोधी जीएम फसलों का उत्पादन का उद्देश्य नहीं है। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भोज्य पदार्थों में खरपतवार नाशी के जमाव को कम करना। तो बच्चों, जो खरपतवार नाशी प्रतिरोधी जीएम फसलें होती हैं उनके लिए हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना ही नहीं पड़ता है, इसलिए यह विकल्प यहाँ पर गलत हो गया। बिना मजदूरों के खेतों से खरपतवार को हटाना। तो बच्चों यह विकल्प यहाँ पर गलत है। और चौथा और आखिरी विकल्प है खरपतवार नाशी के उपयोग के बिना खेतों से खरपतवार हटाना। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।